पूरे भारतवादिश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, द लास्ट डे ऑफ दिस जर्नी। और आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ वो सीक्रेट जो हमने लास्ट वीडियो में अधूरा छोड़ा था। तो अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, पहले उस वीडियो को देखो ना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर रुको, अभी मत जाना, पहले ये वीडियो ख़त्म करो, इसके बाद देखना। तो शुरू करते हैं फिर बिना समय गवाए। जय श्री महाकाल, माय नेम इज कौशल एंड यू आर वॉचिंग द बजट बैकपैकर। बजट बैकपैकर। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार उज्जैन जा रहे हैं तो आपको बता दूं, उज्जैन में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। और हमें जैसे ये पता लगा हम निकल पड़ते हैं ओमकारेश्वर के लिए। महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की दूरी है अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस, जिसकी टिकट हमने रात को ही बुक करवा ली थी, जिसका फेयर आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाबा की नगरी उज्जैन। और आज है डे 3 में हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के लिए हमने रात को ही टिकट बुक करवा ली थी। आपको भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं उज्जैन से तो टिकट पहले ही बुक करवा देना, फिर बाद में सीट्स अवेलेबल नहीं मिलती हैं। बस के निकलने का समय है सुबह 8:30 बजे से 9 बजे। 9 बजे के बाद आपको वहाँ कोई भी बस अवेलेबल नहीं मिलेगी। तभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम से पहुँच जाना, वरना कहीं फिर मुझसे बोलो कि भाई आपने तो बताया ही नहीं। बस पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा धर्म चौक, जो कि महाकालेश्वर का बस स्टैंड है। और वो महाकालेश्वर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर की इस जर्नी के दौरान एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। बोल शंकर भगवान की, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। लेकिन हमसे ज़्यादा एक्साइटेड कोई और भी था, ये क्यूट सा बच्चा। बोलो जय बाबा की। जय कर दो एक बार, बोलो जय बाबा की। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी आई डिडंट नो कि मध्य प्रदेश में भी इतने सुंदर पहाड़ हैं जिनकी एक अपनी अलग खासियत है। यहाँ के पहाड़ों पे लगे पेड़ों का रंग लगातार बदल रहा था और उन पहाड़ों की खूबसूरती देखकर ऋषिकेश के पहाड़ों की याद आ रही थी। अब बातें बंद करते हैं और इस जर्नी का आनंद लेते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. फाइनली 6 आवर्स बस में ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे ओमकारेश्वर। इतने लंबे सफ़र के बाद हमें लग रही थी भूख, इसीलिए सबसे पहले करा हमने भोजन, जिसमें खाया हमने पोहा। भाइयों, उज्जैन आए और पोहा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया। तू पहला भाई। बिल्कुल भाई, कैसा टेस्ट है बता दो एक बार। पर अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको ऑटो लेके मंदिर तक जाना पड़ेगा, जिसका किराया हमको पड़ा 20 रुपये पर पर्सन।
ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह नर्मदा नदी के बीच मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार ओम जैसा है, इसलिए इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि नर्मदा नदी के एक तरफ ओमकारेश्वर मंदिर है तो दूसरी तरफ ममलेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जिसे झूला पुल के नाम से जाना जाता है। तो भाई फाइनली पहुंच गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं फ़ोन अलाउड है अंदर ले जाना या नहीं। बाकी अलाउड होगा तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, और नहीं होगा तो हम तो ज़रूर करके आएंगे, क्योंकि हम तो खैर पहुंच ही गए। चलो फिर मिलते हैं अंदर। दर्शन की लाइन में खड़े खड़े हमें 2 घंटे हो चुके थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। ऐसा लग रहा था कि सारे भक्त आज ही दर्शन करने आए हुए हैं। देन फाइनली हमारा इंतज़ार होता है ख़त्म, और हम करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर हैं, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर हैं, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था, और कहा गया है कि रेवा तटे तबम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात् मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे एक संत का तपस्या संत का अनुभव बताता हूँ, जो बरसों से नर्मदा किनारे रहे हैं। जब वो देखते हैं सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि मैं बरसों से इस माँ को देख रहा हूँ, नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संत ने कहा कि कल मैं माँ से पूछूंगा, स्नान करके लौटेगी। वो माई सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माई स्नान करके लौट रही है। संत दौड़ते गए, माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, है माँ मैं बरसों से आपको देख रहा हूँ, आप नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, माँ अपना परिचय दीजिए। तो माँ अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, कलयुग में शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूँ। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। दर्शन करने के बाद हम निकले ममलेश्वर मंदिर, जो कि नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था। फाइनली दर्शन करने के बाद हमारा ये सफ़र होता है समाप्त। अब मिलेंगे आपसे फिर किसी दूसरे सफ़र पे। तब तक के लिए आपको पता ही है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप ही आए हो क्या? अभी आप 2 आदमी तो गए। गए?
अच्छा भाई 4:30 बजे बुलाया था, पूरी बस खाली पड़ी है, बस एक बाबा बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ही पहुंच गए यार, मेरे को लग रहा है। सबसे पहले 5 बजे गई थी, 4:30 बजे पहले टपक गए। क्या करें?